प्यारे बच्चों, इंटरफेरेंस की सीरीज पूरी होने के बाद अब हम लोग डिफ्रैक्शन के सीरीज को पढ़ेंगे ऑप्टिक्स में। वैसे तो इंटरफेरेंस की सीरीज अभी पूरी नहीं हुई है, उसमें कुछ टॉपिक्स हमने स्किप कर दिया है, जैसे माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर, फेब्री पिराट इंटरफेरोमीटर। ऐसा किया क्यों? क्योंकि अभी हम चल रहे हैं AKTU के अनुसार या महर्षि यूनिवर्सिटी के अनुसार, है ना, उसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं। उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही अपनी सीरीज हम चला रहे हैं। जबकि लखनऊ यूनिवर्सिटी में और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ में इंटरफेरेंस में माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर भी है, फेब्री पिराट इंटरफेरोमीटर भी है, तो सब भी बाद में पढ़ाया जाएगा ऑप्टिक्स के अगले सीरीज में। ऐसे डिफ्रैक्शन में भी कुछ चीज़ें हम स्किप करेंगे, क्योंकि हम एक पैटर्न पे चल रहे हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पैटर्न पे, ठीक है ना। इन सब जो स्किप किए हुए टॉपिक्स हैं, इनको बाद में लिया जाएगा समय आने पे। तो पहले तो समझें डिफ्रैक्शन है क्या। ध्यान से समझें कि जैसे ये सोर्स है, ये है आपका सोर्स, और ये है ऑब्स्टेकल। कोई वस्तु है, ऑब्स्टेकल है, और यहाँ है स्क्रीन। यहाँ क्या है? स्क्रीन। तो होना क्या चाहिए? आपने पढ़ा है कि लाइट ऑलवेज फॉलोज स्ट्रेट लाइन पाथ, है ना। तो लाइट ऐसे जानी चाहिए, ऐसे सीधी रेखा में लाइट जाएगी, इधर भी जाएगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है लाइट, है ना। तो जहां जहां लाइट पड़ेगी वो क्या है? ब्राइट, ब्राइट रीजन। यहाँ पे लाइट पड़ी, क्या है? ब्राइट रीजन। और यहाँ लाइट नहीं पड़ेगी, तो यहाँ क्या हो गया? डार्क और शैडो रीजन। इट इज डार्क और शैडो रीजन। ऐसा होना चाहिए कि लाइट यहाँ पड़नी चाहिए, यहाँ पड़नी चाहिए, क्योंकि सीधी रेखा में चलती है, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है। यहाँ नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं पहुँचेगी। चाहिए, लेकिन वही तो होता है जो नहीं होना चाहिए। क्या होता है कि पाया गया कि इस डार्क रीजन में भी, इस शैडो रीजन में भी कुछ लाइट मिली, यानी कंप्लीटली डार्क नहीं था। तो यहाँ लाइट मिली कैसे होगी? लाइट मिली कब होगी? जब लाइट यहाँ से थोड़ी सी मुड़ गई होगी, यहाँ से लाइट थोड़ी सी मुड़ गई होगी। तो यही लाइट का मुड़ना ही, लाइट की बेंडिंग ही क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट बीम अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इज नोन एज डिफ्रैक्शन। या दूसरा हम ले लें एग्जांपल कि मान लो ये सोर्स है, इधर क्या है? सोर्स है, इधर है सोर्स, ठीक है। यहाँ है स्लिट। स्लिट क्या होता है? हमने आपको बताया हुआ है, किसी बल्ब को डब्बे से ढक दो और उसमें थोड़ा सा होल कर दो, तो जो होल है वहां से लाइट निकलेगी, वही होल क्या है? स्लिट। अब लाइट जो है इसी स्लिट से निकलेगी, है ना। लाइट इतने रीजन में पड़ेगी। यहाँ पर क्या है? लाइट और ब्राइट, ब्राइट रीजन। ये क्या है? ब्राइट रीजन। तो यहाँ इधर क्या होगा? डार्क और शैडो रीजन। इट इज डार्क और शैडो रीजन। नीचे भी क्या होगा? डार्क। ऐसे होना चाहिए, डार्क या शैडो रीजन होना चाहिए, है ना। क्योंकि जहां स्लिट है, स्लिट आपका है, यहाँ से लाइट पास करेगी, तो जहां स्लिट है वहीं पर लाइट पड़नी चाहिए। इधर डार्क होना चाहिए, इधर डार्क होना चाहिए।
लेकिन वही होता है जो नहीं होना चाहिए। क्या पाया गया कि इस डार्क रीजन में भी, इस शैडो रीजन में भी कुछ लाइट मिली। लाइट मिली कब होगी? जब लाइट यहां से मुड़ गई होगी। तो यही लाइट का मुड़ना ही क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर लाइट क्या हो रहा है? स्प्रेड हो रहा है। यहाँ पर लाइट क्या हो रही है? स्प्रेड हो रही है। तो डिफाइन कैसे करेंगे कि द बेंडिंग ऑफ लाइट बीम अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन शैडो रीजन इज नोन एज डिफ्रैक्शन। क्या कहा जाएगा? द बेंडिंग ऑफ लाइट बीम अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन शैडो रीजन इज नोन एज डिफ्रैक्शन। तो चलिए डिफ्रैक्शन लिखने के लिए मैं स्पेस बना लूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, यहाँ स्पेस बना लेता हूँ, तब तो लिख पाऊंगा। तो क्या लिखेंगे इसमें कि बेंडिंग ऑफ, डेफिनेशन लिख लें, द बेंडिंग ऑफ लाइट बीम, यहां से लाइट बीम बेंड हो रही है अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल से कॉर्नर से लाइट का मुड़ जाना, और स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, लाइट स्प्रेड कर रही कहां पर? इन शैडो रीजन। अब यहां लिखा था ना शैडो रीजन, लाइट इन शैडो और डार्क रीजन इज नोन एज डिफ्रैक्शन। क्या कहलाएगा वो? डिफ्रैक्शन कहलाएगा। और डिफ्रैक्शन होता कब है? कंडीशन क्या है कि जो ऑब्स्टेकल है, इस ऑब्स्टेकल का साइज क्या होना चाहिए? लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का। डिफ्रैक्शन तभी होगा जब जो ऑब्स्टेकल है उसका साइज क्या होगा? लाइट के वेवलेंथ के बराबर। अब लाइट का वेवलेंथ क्या होता है? एंगस्ट्रॉम में। साइज भी क्या होना चाहिए? एंगस्ट्रॉम में। तो द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन इज, the condition for diffraction is that the size of obstacle should be of the order of wavelength of light, wavelength of लाइट, मतलब बहुत छोटा होना चाहिए, एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। इट शुड बी साइज ऑफ ऑब्स्टेकल। ओके, तो ये है कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। अब इसके टाइप्स पढ़ लिए जाएं कि कितने टाइप का होता है डिफ्रैक्शन, है ना। चलिए उधर का नोट करें, फिर टाइप्स देखा जाए कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन, है ना। डिफ्रैक्शन कितने टाइप का होता है? तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन ये कितने टाइप का होता है? तो इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। और दोनों को हेडिंग डाल के ही लिखते हैं, छोटा छोटा। पहला है फ्रेस्नेल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। नंबर वन इज फ्रेस्नेल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। क्या है फ्रेस्नेल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन? ये आपका सोर्स है,
इट इज सोर्स। इसके बाद क्या होता है, ऑब्स्टेकल। इसके बाद क्या होता है, स्क्रीन। तो जब सोर्स से ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस क्या हो, फाइनाइट, और ऑब्स्टेकल से स्क्रीन का डिस्टेंस भी क्या हो, फाइनाइट हो। क्या, सोर्स से ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस और ऑब्स्टेकल से स्क्रीन का डिस्टेंस दोनों क्या क्या हो, फाइनाइट हो। तो ऐसे डिफ्रैक्शन को क्या बोला जाएगा, फ्रेस्नेल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। दैट डिफ्रैक्शन विल बी नोन एज फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। अब फाइनाइट मतलब क्या, फाइनाइट मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, वो फाइनाइट। फिजिक्स में इनफाइनाइट क्या होता है, जो हम ना निकाल पाए हैं, है ना, वो हमारे लिए क्या, इनफाइनाइट। या कंपेरिजन करें तो एक की तुलना दूसरा बहुत ज़्यादा है, तो इनफाइनाइट। और फाइनाइट क्या है, जिसको हम निकाल पाए, यानी सोर्स से ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस क्या हम निकाल सकते हैं, ऑब्स्टेकल से स्क्रीन का डिस्टेंस क्या हम निकाल सकते हैं। ये दोनों क्या फाइनाइट डिस्टेंस है, इसे क्या बोलेंगे, फ्रेस्नेल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। और चूंकि यहाँ डिस्टेंस फाइनाइट है, डिस्टेंस कम है, तो जो वेव फ्रंट होगा, वेव फ्रंट क्या होगा, स्फेरिकल। देखो दो सोर्स होते हैं, एक होता है पॉइंट सोर्स, एक होता है लाइन सोर्स। पॉइंट सोर्स जैसे क्या है, बल्ब हो गया, बल्ब इज पॉइंट सोर्स। तो अगर आपने बल्ब लिया तो बल्ब से लाइट क्या है, वो हर तरफ फैलती है ना, चारों तरफ 3D में स्फेयर के रूप में फैलेगी। तो इससे लाइट कैसे निकलेगी, स्फेरिकल, है ना। इसका वेव फ्रंट क्या होगा, स्फेरिकल। अब ट्यूबलाइट क्या है, ये लाइन सोर्स है ना, ट्यूबलाइट इज लाइन सोर्स। तो इससे लाइट कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, सिलिंड्रिकल। तो यहाँ वेव फ्रंट क्या होगा, सिलिंड्रिकल, है ना। वेव फ्रंट क्या है, वेव जा रही है, इसका जो फ्रंट हो, है ना, ऐसे वेव जा रही है, इसका फ्रंट। तो अगर इसका फ्रंट लेंगे, कोई एक प्लेन बनाएंगे, वेव जा रही थी, इसके जाने के परपेंडिकुलर कोई प्लेन बनाएंगे, तो उस प्लेन के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। तो डिफाइन कैसे करते हैं, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, वो क्या कहलाएगा, वेव फ्रंट। तो क्योंकि डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस फाइनाइट है, तो पॉइंट सोर्स होगा अगर, तो ये क्या होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और लाइन सोर्स होगा तो क्या होगा, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ वेव फ्रंट स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल होता है। लेकिन जब बहुत दूरी हो जाती है, अब टू लार्ज डिस्टेंस, ये दोनों ही, एक स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, दोनों प्लेन में चेंज हो जाते हैं। जैसे अंत में सब एक ही परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही ये स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल दोनों ही वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, ये दोनों प्लेन वेव फ्रंट में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बताएंगे कि व्हेन द सेपरेशन बिटवीन, व्हेन द separation between source and obstacle and that between, that मतलब वही separation, that between obstacle and screen is finite। क्या है, finite है, is finite, it is known as Fresnel's class of diffraction। इसे क्या बोलेंगे, Fresnel's class of diffraction। तो here wavefront is, here original wavefront is either spherical, either spherical or cylindrical। ओरिजिनल वेवफ्रंट क्या है, स्फेरिकल है या सिलिंड्रिकल है। और इसके एग्जाम्पल क्या है,
हाफ पीरियड जोन जो आपके सिलेबस में यहाँ हम नहीं लेंगे, है ना, बाद में इसको पढ़ाएंगे। और जोन प्लेट एटसेट्रा ये क्या है, इस फ्रेशनल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, दिस इज फ्रेशनल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। चलें इसको नोट करें, फिर हम लोग अगले पड़ाव पे चलें। इसका दूसरा टाइप क्या होता है, फ्राउनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। ओके, तो फ्राउनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन क्या है, सोर्स और ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल और स्क्रीन। तो जब यही डिस्टेंसेज जो पहले फाइनाइट थी, क्या फाइनाइट थी, सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच की डिस्टेंस क्या थी, फाइनाइट, अब यही क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। ऐसे ऑब्स्टेकल और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो यही डिफ्रैक्शन क्या कहलाएगा, फ्राउनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। जब डिस्टेंस फाइनाइट है तो क्या कहलाएगा, फ्रेशनेल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। और डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाए तब क्या कहलाएगा, फ्राउनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। अब बात यह कि इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा कैसे, है ना, क्योंकि इसके एक्सपेरिमेंट तो आपके लैब में भी रहते हैं। तो क्या आपके लैब इनफाइनाइट डिस्टेंस की होती है, ओनली गॉड इज इनफाइनाइट, ये तो 2 टाइम्स ऑफ इनफाइनाइट है ना। तो कैसे पॉसिबल है, उसके लिए ऐसा किया जाता है, यहाँ 2 कॉन्वेक्स लेंस लगाया जाता है। एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ कहाँ, आप सोर्स और ऑब्स्टेकल के बीच में, और एक कॉन्वेक्स लेंस यहाँ, ठीक है। तो सोर्स से लाइट ऐसे निकली, कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को कोलिमेट करता है, सीधी रेखा में कर दिया। तो अगर कोई इधर से देखेगा उसको क्या लगेगा, लाइट कहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, लाइट इज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट। ऐसे लाइट ऐसे जा रही है, है ना, तो स्क्रीन पे ऐसे कन्वर्ज होगी। लेकिन यहां से जो देखेगा क्या लगेगा कि लाइट कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट जा रही है ना, लाइट कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट को जा रही है। तो टू मेक डिस्टेंसेज इनफाइनाइट, 2 कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड, one between source and obstacle, another between obstacle and screen। ये 2 कॉन्वेक्स लेंसेज लगाए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे कि when separation between source and obstacle and that between obstacle and screen is, यहाँ लिखेंगे infinite, it is known as, क्या हो जाएगा ये, फ्राउनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। और क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है, और मैंने अभी बताया कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे क्या होता है कि वेवफ्रंट, सारी वेवफ्रंट क्या हो जाती है, प्लेन वेवफ्रंट। तो यहाँ पर योर ओरिजिनल वेवफ्रंट इज, क्या लिखेंगे, प्लेन वेवफ्रंट, ओरिजिनल वेवफ्रंट इज प्लेन वेवफ्रंट, हियर ओरिजिनल वेवफ्रंट इज प्लेन वेवफ्रंट। और एक चीज़ यहाँ एक लाइन और लिख देंगे, हियर 2 कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड, two convex lenses are used to make distances infinite। और इसका एग्जाम्पल है सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, ये सब आपको पढ़ाए जाएंगे, है ना, एन स्लिट, या इसको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी बोल देंगे। एटसेट्रा। सो दीज आर फ्राउनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, जो कि पूरा आपको चुन चुन के पढ़ाया जाएगा। अब
इसको नोट कर लें। अब अगली बात है कि एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जाता है। किसमें? फ्रेस्नेल क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन में डिफरेंस भी पूछा जाता है। तो डिफरेंस तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो कि वहाँ पर क्या है, सेपरेशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल एंड दैट बिटवीन ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन इज फाइनाइट। इसमें क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। दो कॉलम बनाएंगे, एक किसका? एक फ्रेस्नेल का, एक किसका? एक फ्राउनहोफर का। ठीक है। उसमें वेवफ्रंट लिख देंगे। वेवफ्रंट क्या है? स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। इसमें क्या वेवफ्रंट? प्लेन वेवफ्रंट दूसरे कॉलम में। ठीक है। वहाँ पर एक लाइन बढ़ा देंगे कि वहाँ पर कॉन्वेक्स लेंसेज यूज नहीं होते हैं क्योंकि डिस्टेंस को इनफाइनाइट नहीं बनाना होता है। तो फ्रेस्नेल में क्या लिखेंगे? हियर कॉन्वेक्स लेंसेज आर नॉट यूज्ड। और फ्राउनहोफर में क्या है? कॉन्वेक्स टू कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड टू मेक डिस्टेंसेज इनफाइनाइट। तो इतने सारे पॉइंट्स हैं आपको डिफरेंस लिखने के लिए, और बाद में एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, है ना, कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, ये भी आपके डिफरेंस में आ जाएंगे। ओके, तो इसको खुद ही लिख लीजिएगा, पॉइंट्स में बता रहा हूँ या मैं लिख के देख भी आपको दिखा भी देता हूँ। ओके, तो ये है हमारा टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन, जिसमें हम दो कॉलम बनाएंगे। इधर लिख देंगे फ्रेस्नेल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन और उधर लिख देंगे फ्राउनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। तो इधर है फ्रेस्नेल्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन और इधर है फ्राउनहोफर्स क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन। इधर डिफ्रैक्शन लिख लेते हैं, एक लाइन हमारा बच जाएगा। तो पहला पहला पॉइंट जो अभी लिखा था मैंने, क्या यहाँ डिस्टेंसेज फाइनाइट होते हैं और यहाँ क्या होते हैं? इनफाइनाइट। तो हियर सेपरेशन बिटवीन कौन से डिस्टेंसेज? सोर्स एंड ऑब्स्टेकल एंड दैट बिटवीन, दैट मतलब वही चीज, कौन सी वही चीज? सेपरेशन, दैट बिटवीन ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन इज फाइनाइट। इसमें क्या बताओगे? यही चीज ऐसे लिखेंगे, बस केवल फाइनाइट के बाद क्या लिख देंगे? इनफाइनाइट। फाइनाइट की जगह पे बाद नहीं। हियर सेपरेशन बिटवीन source and obstacle and that between obstacle and screen is infinite। यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? इनफाइनाइट है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? हियर ओरिजिनल वेव फ्रंट, वेव फ्रंट की बात करते हैं। ओरिजिनल वेव फ्रंट क्या है? इज इधर स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल। यहाँ पर ओरिजिनल वेव फ्रंट क्या है? या तो स्फेरिकल है या सिलिंड्रिकल है। और यहाँ क्या है? हियर ओरिजिनल वेव फ्रंट इज प्लेन वेव फ्रंट। कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। और क्या है कि यहाँ पर क्या है? हियर यहाँ पर कोई लेंस यूज नहीं किया गया था क्योंकि डिस्टेंस तो फाइनाइट थी। हियर कॉन्वेक्स lenses are not used। Here
two convex lenses are used to make distances infinite, है ना। यहाँ किसका इंपॉर्टेंस है? यहाँ डिस्टेंस का इंपॉर्टेंस है। हियर डिस्टेंसेज आर इंपॉर्टेंट क्योंकि वो मेजरेबल हैं, मेजर किए जा सकते हैं। डिस्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंट है। यहाँ डिस्टेंस नहीं बल्कि एंगुलर इंक्लिनेशन, क्योंकि ये कितने एंगल पे मुड़ा है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो हियर एंगुलर इंक्लाइनेशन इज इम्पॉर्टेंट। और इसका एग्जाम्पल है, अभी तो लिखा ही था, हाफ पीरियड जोन प्लेट ना, इट इज एन। और इसमें क्या है? वही सिंगल स्लिट, डबल स्लिट एंड एन स्लिट या डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। So these are differences between Fresnel class of diffraction and Fraunhofer's class of diffraction. These are main differences. Okay. तो अब अगला डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन लास्ट में, क्योंकि पहले आपने इंटरफेरेंस पढ़ा फिर आप डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या डिफरेंसेज हैं समझ लिए जाएं। कि इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं, H1 H2, है ना, एक H1 H2, जो सेम मोनोक्रोमेटिक सोर्स से लाइट आती है और तब इंटरफेरेंस होता है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है? ऑब्स्टेकल है, दो वेवफ्रंट मिलते हैं तब डिफ्रैक्शन होता है। तो इट अकर्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स कमिंग फ्रॉम सेम मोनोक्रोमेटिक सोर्स, है ना। इट अकर्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रंट्स, ये दो वेव फ्रंट के सुपरपोजिशन से होता है जो कि सेम सोर्स से आते हैं। इंटरफेरेंस में क्या है? मिनिमा परफेक्टली डार्क होता है, जहाँ मिनिमा होगा वहाँ लाइट दिखाई नहीं पड़ेगी। लेकिन डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है। डेफिनेशन में ही आपने देख लिया कि जहाँ लाइट नहीं पहुँचनी चाहिए वहाँ भी कुछ लाइट आ जाती है, तो मिनिमा परफेक्टली डार्क नहीं होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरफेरेंस में मिनिमा परफेक्टली डार्क होता है, डिफ्रैक्शन में मिनिमा परफेक्टली डार्क नहीं होता है। और अगली बात क्या है कि इंटरफेरेंस में मैक्सिमाज की इंटेंसिटी सेम होती है, इक्वल होती है, ऐसे जब ग्राफ खींचते हैं सबकी हाइट बराबर। लेकिन मिनिमा में क्या है, सॉरी डिफ्रैक्शन में क्या है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा का हाइट ज़्यादा, मतलब इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। यानी इंटेंसिटी जो होता है वो ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ घटता है। तो अगला पॉइंट क्या हो गया कि इंटरफेरेंस में मैक्सिमाज हैव इक्वल इंटेंसिटीज, इसमें मैक्सिमा का इंटेंसिटी क्या होगा? इक्वल होगा। और डिफ्रैक्शन में क्या है? मैक्सिमाज डोंट हैव इक्वल इंटेंसिटीज बट इंटेंसिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑर्डर। और लास्ट है कि जो इंटरफेरेंस की फ्रिंजेज हैं, जो फ्रिंजेज बनती हैं डार्क ब्राइट, वो इक्वल थिकनेस की बनती हैं। डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमम का बिट्स ज़्यादा होता है फिर और कम होता है ना। तो यहाँ डिफ्रैक्शन में फ्रिंजेज इक्वल थिकनेस की नहीं बनती हैं। ओके, तो ये सारे 4 पॉइंट्स हैं जिनको हम इजिली याद कर सकते हैं। इंटरफेरेंस अकर्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव फ्रंट्स coming from same monochromatic source. Diffraction occurs due to superposition of two wave fronts coming from same source. Interference में क्या है? मिनिमाज आर परफेक्टली डार्क, जो मिनिमा होगा वो कम्प्लीटली डार्क होगा, कोई लाइट नहीं पहुंचेगी।
डिफ्रैक्शन में क्या है, मिनिमाज आर नॉट परफेक्टली डार्क, क्योंकि जहाँ मिनिमा होना चाहिए कंप्लीटली वहाँ कुछ लाइट पहुँच जाती है। इंटरफेरेंस में क्या है, मैक्सिमाज की हाइट सेम होती, इक्वल होती है ना, दे हैव इक्वल इंटेंसिटीज। डिफ्रैक्शन में क्या है, मैक्सिमाज की इंटेंसिटी इक्वल नहीं होती है, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन ऑर्डर। इंटरफेरेंस में क्या है कि जो फ्रिंजेज हैं वो इक्वल थिकनेस की होती हैं, डिफ्रैक्शन में फ्रिंजेज इक्वल थिकनेस की नहीं होती हैं बल्कि डिफरेंट थिकनेस की होती हैं। ओके, तो ये सारे डिफरेंसेज हैं, इनको लिख भी लिया जाए या हम लिखा हुआ आपको दिखा देते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपको जो मैंने आपको बताया, इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आज का लेक्चर को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। अब फिर हम लोग डिफ्रैक्शन में आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़े डेरिवेशन के साथ, सदी का सबसे बड़ा डेरिवेशन है ना, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ओके, ऑल द बेस्ट।